जय हिंद। डियर गाइस, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट द फंक्शंस, यानी कि ये जो फंक्शंस हमारे गिवन है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ आए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आई इज इक्वल टू लिखिएगा, इंटीग्रल का साइन दीजिएगा और एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 और फिर dx, ये काम सबसे पहले आप कीजिएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, x प्लस 2 को आपको t लेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लेट कर देते हैं, लेट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू t। क्लियर, अब यहाँ x है ना, हमें तो x का वैल्यू भी यहीं से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, x इज इक्वल टू t माइनस 2। दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, इसको नहीं, इसका तो हम वैल्यू फाइंड किया है, इसका सिर्फ डेरिवेटिव करना है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt डिवाइड में dx, तो dx बन जा dx इक्वल टू dt। क्लियर, अब देख लीजिए, इंटीग्रेट जब हम करेंगे, इंटीग्रल जब करेंगे तो हमें 3 चीज़ें चाहिए और तीनों चीज़ें हमें मिल गया। सिर्फ इसमें 3 चाहिए, नहीं तो 2 चाहिए होता है। तो देखिए, एक तो ये मिल गया x प्लस 2 इक्वल टू टी, एक तो इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा और dx के बदले में हम dt लिखेंगे, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। i इक्वल टू, ठीक है, क्या है ये, इंटीग्रल का साइन दीजिए, x है तो x के वैल्यू आपने क्या निकाला है t माइनस 2, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर t माइनस 2, फिर ये अंडर रूट, फिर क्या होगा ये x प्लस 2, x प्लस 2 के बदले में हम t लिख सकते हैं, जरूर t लिख दीजिए, और dx के बदले में आपको dx का वैल्यू क्या निकाले हैं dt, t के रेस्पेक्ट में होना चाहिए ना। क्लियर, यहाँ तक। अब आपको देख लीजिए क्या करना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रल का साइन दीजिए t माइनस 2, ठीक है, और ये t है, जब ये रूट हटेगा तो पावर में 1/2 हो जाएगा, और फिर dt। यहाँ तक क्लियर। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रल का साइन दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई पहले कीजिए, तो t इंटू टी की पावर में 1/2 माइनस 2 और फिर t की पावर में 1/2, ठीक है, और फिर d। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, अब देख लीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रल का साइन दीजिए, और इसको हम जब बेस बराबर होते हैं तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 1 है तो पावर को हम जोड़ देते हैं पहले, तो t की पावर में 1 प्लस 1/2 माइनस में फिर 2 इंटू में t की पावर में 1/2, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया dt। क्लियर, फिर i इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल का साइन आप दीजिए। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, t लिखेंगे और 2 1 से 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और फिर dt है तो dt लिखिए, अलग अलग कर देते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर ही लिखेंगे, और t की पावर में 1/2 और फिर dt। ठीक है, अब इसको अलग मैंने कर दिया और इसको अलग कर दिया, ये कांस्टेंट था तो इसको मैंने बाहर कर दिया। यहाँ तक क्लियर, आपको समझ में आ गया। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होते हैं, x की पावर में n प्लस में 1 डिवाइड में n प्लस में 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो i इक्वल टू लिखेंगे हम। अब यहाँ पर देख लीजिए, t की पावर में क्या है, ये 3/2 है, तो t की पावर में 3/2 लिखेंगे, n की जगह लिख दिया 3/2 प्लस में 1 डिवाइड में हम क्या लिखेंगे n प्लस 1, यानी कि जो पावर में है वही डिवाइड में लिखना होगा, जो पावर में होते हैं वही डिवाइड में होना चाहिए। देखिए पावर में 3/2 प्लस 1 है, 3/2 प्लस 1 मैंने लिख दिया,
-2 है तो 2 लिखिए, और फिर t की पावर में 1/2 है तो t की पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस में 1। पावर में अगर कुछ भी रहे तो वो n होते हैं, प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। और फिर प्लस में c जरूर लिख लीजिएगा, इसको और अच्छे से लिख दो यहाँ पर i इक्वल टू। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मैं रफ करके आगे लिखता हूँ। अब यहां देख लीजिए, i इक्वल टू क्या हो जाएंगे, t की पावर क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 3, 5/2 डिवाइड में 2 1 2 और 3 5/2। समझ में आ गया। फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर 2, और t की पावर में क्या हो जाएंगे, 2 1 2 और 1, 3/2 डिवाइड में, फिर यहाँ भी 2 1 2 और 1, 3/2। जब पावर में 3/2 है तो डिवाइड में भी 3/2 होगा, सेम होंगे पावर में और डिवाइड में, ठीक है। फिर प्लस में c। बस अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, i इक्वल टू। अब यहाँ पर देख लीजिए 5/2 है ना, ये 2 ऊपर लेकर जाइए तो ये 5 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2/5 हो जाएंगे। और t की पावर में क्या है, 5/2 है तो 5/2 लिख लीजिए। माइनस में ये 2 यहाँ है, ऊपर जाएगा तो 2 2 4, और फिर डिवाइड में है 3 तो डिवाइड में 3, और t की पावर में 3/2 प्लस में c। यहाँ तक आपको क्लियर आ गया, समझ में यहाँ तक। अब क्या करना है, t की जगह आपको x + 2 रख देना है, आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो i इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2/5, और t की पावर में क्या रखेंगे, t की जगह क्या रखेंगे, x + 2 मैंने t को लेट किया था, तो t की जगह हमें x + 2 रखना होगा, तो x + 2 की पावर में 5/2, माइनस में 4/3, यहाँ भी t है तो यहाँ भी x + 2 की पावर में 3/2 प्लस में c, और दिस इज योर आंसर। करेक्ट, समझ में आ गया। ओके, जय।